कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य को अमर्यादित टिप्पणी मामले में 11 सदस्यीय समिति ने दोषी ठहराया और उन्हें चेतावनी देते हुए एक औपचारिक पत्र भेजा है। ये पूरा प्रकरण उस समय गंभीर रूप से सामने आया जब सोशल मीडिया पर देवी देवताओं, नारी शक्ति और धार्मिक मूल्यों के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग सामने आया, जो कि समाज में गहरी प्रतिक्रिया का कारण बना। विशेष रूप से हाल ही में भारतीय कन्याओं को लेकर अनिरुद्ध आचार्य द्वारा की गई टिप्पणी ने आस्था और संस्कृति के अनुयायियों को आहत किया है। यह कथन सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत आपत्तिजनक मांगा गया, जिससे किसी भी स्थिति में लोगों ने सही नहीं ठहराया। वहीं इस विवादास्पद मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 अगस्त को श्रीधाम वृंदावन में ब्रज धर्माचार्य परिषद एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय द्वारा एक विशेष चेतावनी सभा आयोजित की गई, जिसमें 11 धर्म गुरुओं की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य था पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष समीक्षा करना और उचित धार्मिक एवं सामाजिक कदम उठाना। 3 दिनों तक चली गहन विचार विमर्श और घटनाओं के संज्ञान लेने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अनिरुद्ध आचार्य के कथन पूरी तरह से अनुचित, भ्रामक और धर्म और संस्कृति के विरुद्ध है, जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई बल्कि समाज में आक्रोश की लहर भी उत्पन्न हुई। ऐसे में समिति ने ये भी ध्यान में लिया कि अनिरुद्ध आचार्य अपने इस अविवेकपूर्ण आचरण को स्वीकार करने की बजाय कुछ महिलाओं के माध्यम से अपने समर्थन में बयान जारी करवा रही हैं, ताकि वे अपने अमर्यादित शब्दों को सही ठहरा सके। इसी के साथ ही उन्होंने हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार के प्रति भी बेहद अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जो न केवल धर्मगुरु के रूप में उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि भारतीय संस्कृति की क्षमा, संयम और मर्यादा की परंपरा के विपरीत भी है। वहीं इस पत्र पर समिति के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज, महंत रामदास महाराज, रमाकांत गोस्वामी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता जयराम शर्मा, राजेश पाठक, राजेश चतुर्वेदी, आचार्य सुमित कृष्ण शास्त्री, महामंडलेश्वर राधानंद गिरी, मधुसूदन महाराज, महेशानंद जी महाराज और धनंजय दास जी के हस्ताक्षर हैं। इन सभी धर्माचार्यों ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से अनिरुद्ध आचार्य से आग्रह किया कि वो व्यवहारिक और विनम्रतापूर्ण ढंग से समस्त नारी शक्ति से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और 18 से 25 उम्र की 101 कन्याओं का पूजन करके प्रायश्चित करें। इसके अतिरिक्त समिति ने ये भी मांग की कि अनिरुद्ध आचार्य शपथ पूर्वक ये वचन दे कि वे भविष्य में केवल भागवत कथा तक सीमित रहेंगे और किसी भी प्रकार की अमर्यादित या विवादास्पद टिप्पणी से स्वयं को दूर रखेंगे। यदि वे इस चेतावनी का पालन करते हैं तो दिल से क्षमा याचना करते हैं, तो समिति प्रयास करेगी कि ब्रजवासी समाज उन्हें एक बार फिर से क्षमा कर स्वीकार कर सके। ऐसे में दिनेश फलहारी जी महाराज, आचार्य सुमित कृष्ण, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पाठक और आचार्य राजेश चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। जिस तरीके से श्री धाम वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी को चेतावनी सभा रखी गई थी, आज जो कमेटी थी उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था और उनको पत्र दे करके और 111 कन्याओं को उनके पैर छू करके उनसे गलती मांगनी चाहिए और इस तरीके से उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक कमेटी बनाई गई है जो कि 11 सदस्यों की है और पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी को पत्र भेजा गया है कमेटी के द्वारा। तो हमारा तो अनिरुद्धाचार्य जी से यही आग्रह है, यही निवेदन है कि जो पत्र आपके पास में गया है आप उसका सम्मान करेंगे, ऐसी आशा हम आपसे रखते हैं। समय समय पर आपत्तिजनक जो शब्द कहे जाते हैं उनके विरोध में श्रीधाम वृंदावन में एक सभा विगत दिनों आयोजित हुई थी। उसमें 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में मैं भी एक पदेन सदस्य हूँ, हमारे फलारी जी महाराज भी एक सदस्य हैं। तो हम सब ने ये निर्णय लिया था, जो मर्मज्ञ हैं, कि आपको पत्राचार के माध्यम से आश्रम पर अवगत कराया जाए कि 11 सदस्यीय कमेटी ने उनके कथन को बिल्कुल ही गलत माना है। अब आगे आप ऐसी धृष्टता न करें और सनातन के प्रति आपका जो आस्था है हम उसको नमन करते हैं, लेकिन आप भविष्य में ऐसा काम न करें। इसके लिए हमें क्या
उन्हें क्या करना चाहिए और आगे ये काम न कर सकें इसके लिए क्या कदम उठाएंगे, हम पत्राचार के माध्यम से उनसे जवाब मांग रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।